थोड़ा देर के लिए बाहर जाना हो गया। चलो तो कल कहाँ तक हुआ था? 6 तक। आज कौन सा करना है कुणाल? 7। एक्सरसाइज 3.1 का 7। देखो 6 तक सब बना लिया ना, सब अपना अपना कॉपी में मिला लो, ठीक है। ऐसा ना हो कि भैया बाद में मेरा कॉपी में तो है ही नहीं, मिला लेना सब। हाँ चेक नहीं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे बनाया होगा। देखो आ जाओ 7 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। स्टार्ट करें? करते ही स्टार्ट ना? यार नहीं लग रहा सब रेडी है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। देखो 7 में 2 मैट्रिक्स दे दिया और दोनों इक्वल है। ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। ये इक्वल है -1 5 0। ठीक है। देखो 2 मैट्रिक्स से दोनों क्या है? इक्वल है। अब ध्यान से देखो तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। इसका मतलब दोनों का अगर ऑर्डर सेम या दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब देखो तो क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग। देखो यहाँ का a माइनस बी किसके बराबर होगा? -1 के। अब देखो हमारे पास a भी नहीं है, b भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए क्या मान लो? इक्वेशन नंबर। फिर देखो यहाँ का 2a प्लस सी बराबर कितना होगा? 5। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बिरबल, कितना इक्वेशन माना इसको? इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको देखो 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। फिर 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा? 13 के, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से सुनो। देखो तुम लोग को टोटल निकालने कितना बोला है? ए बी सी डी 4 चीज निकालने बोला है। अब मैथमेटिक्स में रूल क्या कहता है कि जितना वैल्यू आपको निकालने बोले आपके पास उतना इक्वेशन भी होना चाहिए। तो देखो तो वैल्यू निकालने बोला है 4, इक्वेशन भी कितना है? 4। कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब वैल्यू निकाला जा सकता है, निकल जाएगा। 3 रहता तो 3 इक्वेशन चाहिए था। नहीं। अगर जैसे ये 4 है और इसके जगह मान लो 3 या 2 रहता तो वैल्यू तो निकलता, लेकिन वो वैल्यू कहलाता डिपेंडेंट, मतलब एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करेगा, परफेक्ट नहीं वैल्यू मिलेगा, मतलब कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ए बी के रूप में वैल्यू मिलेगा। तो फिर उसकी जगह पुट करोगे तब आएगा दूसरा वैल्यू, मतलब दूसरे पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब जितना वेरिएबल है और जितना इक्वेशन है, इसका मतलब आपको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सबका अपना अपना सॉल्यूशन है। बात समझ में? तो देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को, ये वाला इक्वेशन, और इक्वेशन 3 को, दोनों किसमें है? ए और बी में है। और इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो यहाँ से ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। अब सॉल्व करने का फिर से वही बात, चैप्टर 3 याद कर लो, क्लास 10 वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, नहीं भी याद आ रहा है चलो बनाते हैं। देखो 1 और 3 को सॉल्व करना, किसका वैल्यू मिल जाएगा? ए और बी का। और ध्यान से देखो 2 और इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो ए का वैल्यू मिला रहेगा, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू लाके यहाँ रख देना, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा? सी का। और जैसे ही सी का मिल गया तो सी लाके यहाँ रख देना, इसका वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे समझ में आया? इक्वेशन 1 और 3 का यूज कर लो, यूज करने के बाद किसका वैल्यू मिल जाएगा? ए और बी का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया? इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, ए और बी का वैल्यू मिल गया। जैसे ही ए और बी का वैल्यू मिला तो उस ए का वैल्यू को यहाँ लाके रख दो, तो यहाँ रखोगे तो देखो इसमें खाली क्या बचेगा? सी बचेगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर जैसे ही सी का मिला तो सी को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 4। तो सी का जैसे ही रखेंगे क्या बचा यहाँ पर? डी, डी का वैल्यू मिल जाएगा।
तो कैसे करेंगे, क्लियर है? तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखो तो यहाँ भी b है, यहाँ पर भी b है, और दोनों का आगे में कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, विलोपन भी नहीं सकता। चलो देखो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कौन सा 3 का यूज कर रहे हैं। तो देखो 1 में क्या है, a माइनस बी बराबर -1, और 3 में क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0। इसको सॉल्व कर दो। देखो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, और 0 में तो प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता। चलो तो माइनस बी प्लस बी कट गया दोनों। यहाँ पर देखो -2a, और यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है, कुछ नहीं तो 1 तो है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से घटाओ तो 1 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा कौन है 2, कितना हो जाएगा -1a, 1 नहीं भी लिखोगे तो बराबर -1 है समथिंग 0 क्या होगा माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1, a को मिल गया। अब इसी a का वैल्यू को 1 में या 3 में रख दो, उससे किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, a माइनस बी बराबर -1 रख दो, a की जगह 1 माइनस बी बराबर -1। अब देखो 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इधर पहले से बचा हुआ -1 पहले से था, और ये वाला +1 इधर आया तो -1, तो कितना हो जाएगा -b, अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का तो माइनस कट जाएगा, b का वैल्यू कितना आ गया 2। a और b मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब देखो जैसे a और b मिला, तो अगर हम a को यहाँ रख दे तो क्या c नहीं मिल जाएगा, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 1 वाला, 2 गुना 1 होगा, उधर ले जाएंगे 3 आ जाएगा आंसर। फिर जैसे ही c मिलेगा, c का वैल्यू कहाँ रख लगेगा, कर पाओगे? चलो बना दो। इक्वल वाला एमसीक्यू में पूछेगा एग्जाम क्या हो जाएगा, क्यों थोड़ा सा देखो ए और बी निकल गया, सी निकला किसी का कितना आया, और डी 4 आ रहा हो, लाइन से आ रहा हो। चलो ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। अब क्या बोले, इसी a का वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर a की जगह 1 रखोगे तो इसे क्या मिल जाएगा c का वैल्यू। तो कैसे लिखना, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस c बराबर 5, a की जगह 1 रख दो, 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस c बराबर 5। अब 2 प्लस में उधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा तो c बराबर आ जाएगा 5 - 2, c का वैल्यू मिल गया। अब इसी c का वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या हमारे पास, तो लिख देना देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4। अच्छा देखो तुम लोग चाहो तो ये वैसा भी लाइन लिख सकते हो, पुटिंग a बराबर इतना इक्वेशन बेस, पुटिंग b बराबर इतना है बेस, वो भी लिख सकते हो, बिना लिखे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 3c प्लस d बराबर 13, तो 3c का कितना निकाले 3 प्लस d बराबर 13, 3 का कितना हो गया 9 प्लस d बराबर 13। अब 9 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, d बराबर जाएगा 13 माइनस 9, कितना आ गया 6, का वैल्यू आया समझ में। तो ये सब क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का बच्चे, 1 मार्क्स का, कहाँ पर एमसीक्यू में। ठीक है, और इसमें और क्या आ सकता है, तो चैप्टर 4 पढ़ोगे डिटर्मिनांट, वहां पर भी इक्वल डिटर्मिनांट आएगा, तो वहां का ना थोड़ा कंडीशन अलग होगा, हम सिखाएंगे, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस टाइप। ठीक है, ये सब देता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला है जो डिटर्मिनांट में सीखना है। ठीक है, ऐसे ये सब की समझ के रखो, क्या पता यही सब दे दे उठा के। क्लियर है दीपक, समझ रहा?
तरह से हम लोग ABC का वैल्यू निकाल सकते हैं। और तुम लोग एक बात बताओ हमको, क्या इस टाइप का हम इक्वल दे दे निकाल सकते हो वैल्यू? X Y Z A B C D क्या करना है भैया? सेम सेम एलिमेंट को बराबर कर दो, इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन कर दो। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है अगर भूल गया हो तो तुम लोग को बोले ही है, संडे को हमको एक बार बोल देना, हम क्लास 1 घंटा करा देंगे उस चीज का, ठीक है? चलो अगर भूल गया होगा तो हमको बता देना। आ जाओ 8 नंबर बेटा, इसको नहीं है राधा तो कपड़ा से ही मिला ऐसा कुछ नहीं, तो बन रहा है इससे आसानी होगा उसी से ना मिटाओगे। आ जाओ 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या कहता है? A बराबर कोई मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर क्या है m/n। आवाज आ रहा है ना? ऑर्डर क्या है m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता क्या है? इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अगर m छोटा हो n से, या फिर m बड़ा हो n से, या फिर m इक्वल हो n से, या फिर इसमें से कोई। अब बोलो तुम लोग, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? बताइए m और n का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके वजह से ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बन जाए? स्क्वायर मैट्रिक्स। बताइए कौन सा रिलेशन है? इक्वल वाला। ये वाला ऑप्शन सही होगा, बताए देना। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। ठीक है, तो हमसे यही पूछा कि अगर a स्क्वायर है तो बताइए m और n में क्या रिलेशन है? m और n क्या होगा? इक्वल। ठीक कर लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत हो गया? कौन सा है ये? नोटा, इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ही नहीं आता है, इसीलिए बोलते हैं नन ऑफ द अबव, मगर इसमें से कोई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म तुमने तो क्लास 10 में भी देखा होगा। बेटा है हो गया बच्ची, तो बात करना तभी ना बात कर। नहीं, आगे का क्वेश्चन देखो। देखो 9 नंबर, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x कॉमा इक्वल नहीं है, कॉमा इस बार नहीं करेगा। फिर है 0 y - 2 8 4। अब सुना क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? देखो क्वेश्चन क्या बोला, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा x और y का वैल्यू होगा जिसके कारण ये दोनों मैट्रिक्स क्या बन जाए? इक्वल। देखो इक्वल के लिए कंडीशन क्या क्या होता है? पहला तो भैया दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सेम हो है दोनों का ऑर्डर। लेकिन एक और कंडीशन भी तो होना चाहिए, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो हमको क्या बोला कि x और y की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखे जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो। x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन आएगा तो टिक कर देंगे। चलो निकालो, कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
या लेट कर लो, लेट 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 4 0 y - 2 8 और 4। देखो हमको क्या बोला कि x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जिससे ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, इक्वल वैल्यू निकाल के देखते हैं, कोई मैच कर जाए तो ठीक है। अच्छा कंपेयर करो तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग 3x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा यहां से देखो तो x का वैल्यू निकालो, +7 उधर जाएगा तो -7। अच्छा तुम लोग ये बताओ पहले प्लस साथ जाएगा कि पहले 3 जाएगा, पहले प्लस माइनस वाला जाएगा, ठीक है, तब गुना भागा। तो इधर बचेगा 3x, इधर हो जाएगा -7। अब 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा -7/3। ये आ गया x का वैल्यू। अब देखो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें x का वैल्यू -7/3 हो, -7/3 नहीं आया, लेकिन अभी देखो हमारे पास एक और x का ऑप्शन है, क्या पता कोई मैच कर जाए। चलो देखते हैं, यहां से क्या देखेंगे 2 - 3x बराबर 4। देखो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, इक्वेट करो, 2 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -3x बराबर 4, अब प्लस उधर गया तो माइनस, तो -3x बराबर कितना आ गया -2 प्लस 2 प्लस, अब -3 गुना उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2/-3। क्या ये ऑप्शन है कहीं पर -2/3? ये ऑप्शन सी में दिख रहा हो। अब सुनो मेरा बात, किसी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए भैया x दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। x यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, जबकि मैट्रिक्स तो दोनों वही हमारा इक्वल है। यहाँ का x अलग, यहाँ का x अलग कैसे हो सकता है? और अलग होगा तो फिर तो वैल्यू मैच नहीं करेगा, वैल्यू शुड बी सेम। इसका मतलब यहाँ पर x और y का पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे? ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल। रीजन समझ में आ गया ना? क्योंकि x का दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स इक्वल है तो कोई एक ही वैल्यू ना आएगा, इसीलिए। अब इसमें से कौन सा कंसीडर करें? भैया ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बोलो समझ में आया? उतार लो। मैं अगर ये वाला वैल्यू वहां डाल के देखेंगे सेटिस्फाई कर दिया तो चलेगा। तुम इसको डाल के देखो, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको डाल के देखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों नहीं करती तो दोनों करना चाहिए था, इसीलिए नॉट पॉसिबल। आया समझ में? तो कहीं भी दिक्कत लगे पूछ लेना तुरंत। रिकॉर्डिंग वगैरह भी उसमें छोड़ दो, यहाँ ध्यान देना सबको, वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी आपका यहाँ बोर्ड है। जैसे नॉर्मल पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी जानता कि कौन बच्चा का आवाज है, और तुम कितना को बताते चलेगा, देखना इतना मिनट पर, इतना सेकंड पर जो बोला था ना हामी पे, कितना को बताते चलेगा हैं? आया समझ में? क्यों नॉट पॉसिबल हुआ? क्योंकि भैया x का दो वैल्यू आ रहा है, तुम दोनों बैठा के देखो ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक ही वैल्यू ना पुट करेंगे, क्या होगा? दिक्कत हुआ। तैयार किया हमारा मंडे में दिखाना ना, जितना जल्दी हो सके बना दो, बेस्ट होगा।
देखो 11 जैसा नहीं करना बच्चों, ये तो तुम्ही लोग को दिक्कत है। 11 में तो 12 मौका मिल गया, 12 में 13 मौका नहीं मिलता है। And you should be prove that कि you are perfect one। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि परफेक्ट थे, इसलिए मेरा रिजल्ट भी परफेक्ट आया। बहुत मेहनत करना होगा 12 क्लास में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेरिवेशन से भरा हुआ बच्चा। आप अपना 1 मिनट भी मोबाइल और अदर एक्टिविटी से वेस्ट कर ही नहीं सकते, समय ही नहीं बचेगा। जब समय मिले कॉपी किताब लेकर बैठे रहो। जैसे आज तुम उधर से ही गैप मिला, उतना देर न्यूज में कुछ लेके बैठे रहो। कोई मान लो अगर थोड़ा जल्दी आ गया, क्लास में खाली दिख रहा है, तो गैप लेके वहाँ पर बैठे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, भूल जाओ सब, फ्री फायर हो गया, जो भी गेमिंग वगैरह खेलते हो। ज़्यादा नहीं, 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए बस। फरवरी में एग्जाम दे देना, फिर इंस्टॉल करना हमको भी सिखा, हम भी खेलेंगे साथ में। आप भी फिर हम भी खेलेंगे। अरे फिर तो 2 महीना बचेगा ना, 2 महीना बाद है ना। तो कैसे खेला जाता है, क्या क्या होता है, जैसे क्रिस्टम और रुस्टम। रुस्टम ही होता है, रुस्टम अच्छा लगता है। रुस्टम क्या होता है? वो रहता है गोली गोली रहता है। हमको ही पता है रुस्टम यही होता है। नहीं था, एक और लास्ट आज के लिए इतना ही। बेटा इसको क्या 8:30 8:30 तो मेरा टाइम हो गया। आ जाओ, लास्ट एंड फाइनल ऑन कर दिया। ओपे कहाँ गया? आजा काट देगा। सुनो कहता क्या, देखो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। देखो सुनो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। ध्यान से सुनना, कहता क्या है कि ऐसा 3x3 ऑर्डर का ऐसा हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का एंट्री 0 और 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो। बताइए ऐसा कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं कि इसके अंदर में खाली आपको 0 1 दिखना चाहिए, 0 1 0 1 0 1 ऐसा, मतलब 0 1 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऐसा हम 3x3 का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, मतलब समझो, जैसे मान लो हम इसमें भर देता है ऐसे, जीरो 1 दिख रहा है सबको, 0 1, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है, 0 1। हम एक और मैट्रिक्स बना दिए, यहाँ 1 रख दिए, एक और बना दिए, यहाँ हटा के 0 रख दिए, एक और बना दिए, यहाँ 1 रख दिए, एक और बना दिए, यहाँ 0 1 रख दिए, यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए। ऐसा से देखो कितना सारा बन सकता है, देखो ऐसा कितना सारा बन सकता है। वही पूछ रहा है ऐसा बताइए कितना बनेगा। अभी तो हम तुम्हारे सामने 5-6 को बना के दिखा दिए, ऐसा के को बनेगा। तो देखो भैया ऐसे करके कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल, आप कर भी नहीं पाओगे। इवन कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि हम कहाँ 0 रखे थे, कहाँ 1 रखे थे, कौन वाला को गिने हैं कि नहीं गिने हैं, होगा ना कंफ्यूजन। ये वाला मैट्रिक्स को गिने थे कि नहीं, काउंट किए थे कि नहीं इसको। तो करना क्या, देखो फॉर्मूला होता है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको लिखना नीचे। क्या वो एलिमेंट है? 2 0 और 1 2 ही बनेंगे। अच्छा बोले कोई 9 को है, 9 को नहीं 2 ही को। भरना कितना को, 0 और 1 ही ना भरना, 2 को। और ऑर्डर को रख देना कहाँ पर, पावर। ऑर्डर कितना है इसका, 3/3, 3 गुना 3 कितना होता है 9, 2 का पावर 9। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 500।
सॉल्व करो। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 कितना आ गया 512। कौन सा ऑप्शन जा रहा है देखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो समझ में आया? मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख लेना, 2 का पावर n, ये फॉर्मूला होता है। Where n is what? n is the order of the matrix। बोलो समझ में आया? मतलब किसी भी कितना भी एंट्री हो, उस एंट्री को रखना बेस में और जितना ऑर्डर होगा उसको रखना पावर। मैं वहां पर 0 1 2 हो गया तो वो तो 2 फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 1 था खाली, तो यहाँ 1 2 3 हुआ, 3 को एलिमेंट हो जाएगा। ऐसा क्या? हाँ, कुछ भी डाल दिया ऐसा तो 3 को एलिमेंट हुआ। हाँ 3 का पावर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम तुम लोग का 2 ही देता है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज कर सकते, कोई दिक्कत लगा? समझ में आ गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर पाओगे? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बंद कर दे रहा है। पूरा कट।